दूसरी बात जो अनुग्रह हमारे लिए करती है, हम यहां से आगे बढ़ते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसका 14 वचन। और यहां पे हमारी दूसरी समस्या है। एक तो हमारा अतीत काल है और दूसरा हमारा स्वभाव है जो हमें बार बार पाप कराता है भविष्य में, और इसलिए प्रभु ने उसके लिए भी एक प्रोविजन रखा है। परमेश्वर ने हमें 2 वरदान दिए हैं, अपना पुत्र और उसकी आत्मा। और उसका पुत्र जो हमारे पापों के लिए क्रूस के ऊपर मरा, जिसने हमारे पाप के दंड को अपने ऊपर ले लिया और हमें धर्मी ठहराया, और उसकी आत्मा जो हमारे अंदर वास करती ताकि हमें अनुग्रह दे सके, ताकि हम पाप के ऊपर जयवंत हो सके। और केवल मसीह की धार्मिकता नहीं जो हमें पहनाता है, परंतु पवित्र आत्मा हमें अंदर से सामर्थ्य देता है। यही बात तो यहां पे लिखा है, पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा, रोमियो 6:14, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो, व्यवस्था के अधीन नहीं। और व्यवस्था के अधीनता में उनके अंदर पवित्र आत्मा वास नहीं करता था। कितना भी ज्यादा उनके ऊपर पवित्र आत्मा क्यों नहीं उतरता था और उनके द्वारा आश्चर्य कर्म करवाता या मुर्दों को जिंदा करता, परंतु वे पाप के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते थे। दाऊद भी नहीं, ना एलिया, ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो अपने जीवन के अंत में संदेह किया कि क्या यीशु मसीह मसीहा है या नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, यह अद्भुत बात होती है, और वह जो कर सकता है। और यह तो हमारा सौभाग्य है, यही तो पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ होता है। और अर्थात उसका अर्थ यह है कि हमारे अंदरूनी मन को खोलना प्रभु यीशु मसीह, और यह कहना कि प्रभु जी अपने अंदरूनी जीवन को तेरे लिए पूरी रीति से खोलना चाहता था। मैं चाहता हूं कि मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। और यही तो अर्थ होता है, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है तो पाप हमारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा। ठीक वैसे जैसे यीशु मसीह पाप के ऊपर जयवंत हुआ, वैसे हम पाप के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा। जब कभी आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञा देखते हैं तो आपको हाथ बढ़ा करके उसे परमेश्वर से प्राप्त करना है। जब आप उसे प्राप्त नहीं करेंगे तो वो आपकी नहीं होगी। यीशु मसीह गलील के झील के ऊपर वो पांव चला, और यह था ग्रेविटी के जो लॉ ऑफ सिन है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी के जैसे जो हमें हमेशा नीचे खींचता, और यीशु मसीह का पानी के ऊपर चलना उसके ऊपर जयवंत होने को दिखाता है। यह बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। परंतु उससे बड़ा आश्चर्य कर्म यह था कि पतरस जयवंत हुआ। यीशु ने पतरस से कहा जो नाव में था, आ, और पतरस उस नाव में से उतरा पानी में, और वह पानी के ऊपर नहीं उतरा, और वह यीशु मसीह के वचन के ऊपर उतरा, जो वचन था आ, और वह जो वचन था वो ठोस पत्थर के समान था। और इसी वजह से तो पतरस चल पाया, और इसी रीति से तो वो चल पाया, और उसने गुरुत्वाकर्षण के बल के ऊपर उसने जयवंत हुआ। और आज यीशु मसीह आपसे कहता है, उतने ही स्पष्ट रीति से जितनी स्पष्ट रीति से उसने पतरस से कहा, आपसे कहता है कि पाप तुम्हारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करेगा। आप में से कितने सारे लोग अपने नाव से उतर करके यीशु मसीह के उस वचन के ऊपर पांव रखेंगे और कहेंगे कि प्रभु जी मैं जयवंत हो सकता हूं। मुझे स्मरण आता है उन वर्षों में जब मैं बहुत वर्ष तक नए जन्म पाए हुए विश्वासी के बहुत वर्षों तक पराजित रहने के बाद जब मैंने इस वचन के ऊपर विश्वास किया, और बाहरी तौर पे आपकी बहुत अच्छी गवाही हो सकती, परंतु आप अंदरूनी तौर पे पूरी रीति से पराजित हो सकते हैं पाप से। और एक दिन मैंने जब प्रभु के पास जाकर कहा, प्रभु जी मैं अपने पराजित जीवन से बहुत ज्यादा थक चुका हूं। बाइबल कहती कि धन्य वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित हर एक लोगों से कहना चाहता हूं कि इन बातों को अपने दिमाग में समझना पर्याप्त नहीं है, या आपको जीवन में आपकी अगुवाई नहीं कर सकता है, परंतु यदि आपके अंदर एक भूख है और एक प्यास है धार्मिकता के लिए, परमेश्वर एक ईश्वर भक्ति के जीवन के लिए आपके अंदर एक लालसा है, और आपके अंदर एक लालसा है कि आप आगे को मसीह के नाम की निंदा करने वाला ना बने, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु आपकी अगुवाई करेगा इस अद्भुत जीवन में, जहां पे पाप आपके ऊपर प्रभुत्व नहीं करे, क्योंकि वह जो आपके अंदर है उससे जो संसार में बड़ा, और शैतान पहले ही से पराजित है। और इसमें कोई कारण नहीं कि शैतान आपके ऊपर अधिकार जताए। वो क्रूस के ऊपर पूरी रीति से हरा दिया गया है। और मैं एक जवान स्त्री को काउंसलिंग कर रहा था, और मैंने उससे, जैसे मैं हमेशा, और मैंने उस स्त्री से कहा कि तू शैतान से कह कि शैतान तू क्रूस के ऊपर पराजित है। मैं नहीं जानता था उसके अंदर एक दुष्टात्मा, उस दुष्टात्मा ने मुझसे पलट करके जवाब दिया, और वो कहता है कि अरे, उसने कहा कि मैं क्रूस के ऊपर पराजित नहीं था, और मुझे लगा अरे ये तो एक साधारण सी जवान लड़की है। और जब एक दुष्टात्मा मुझसे बात करती तो मैं दुष्टात्मा से बात करते, तो मैंने कहा उसमें से निकल जा यीशु के नाम से, क्योंकि तू क्रूस के ऊपर नाश हो गई है। और 5 सेकंड के अंदर दुष्टात्मा से छोड़ करके चले गई। और फिर मैंने उस लड़की से कहा कि शैतान से कह कि तू क्रूस के ऊपर पराजित है। तब लड़की कह पाई कि शैतान के ऊपर शैतान तू क्रूस के ऊपर पराजित हो गया है। और जिस क्षण उस लड़की स्वतंत्र हुई, उस क्षण वह कह पाई, क्योंकि उसे काउंसलिंग की नहीं परंतु उसे डिलीवरेंस की आवश्यकता थी, छुटकारे की आवश्यकता थी। मैं शैतान से अनेक बार कहता हूं कि तू क्रूस के ऊपर पराजित है,
आप शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग खड़ा होगा, वो आपके पास से चल करके नहीं जाएगा, वो आपके सामने से भाग चला जाएगा। और जो फ्ली है वो रन करने से ज्यादा कड़ा शब्द है, defeated on the cross. क्योंकि क्रूस के ऊपर वो पराजित है। इसलिए कहता है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं करेगा, और अनुग्रह के पास वह सामर्थ्य है जो आपको उठा सकता है। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 16 वचन, इब्रानी 4:16। It says here in और यहां पे इब्रानी 4:16 में वो कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन निकट हियाव बांध कर चलें। क्यों हियाव बांध कर? क्योंकि शैतान पराजित है, यीशु मसीह ने कीमत चुका दी, पवित्र आत्मा आ चुका है, no one in the Old Testament. और पुराने में ऐसा कोई नहीं कर सकता था। क्यों आए? That's कि हम उस अनुग्रह को पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। and grace. These are not the same things. Mercy और जो दया हमारे पुराने पापों की क्षमा है, परंतु जो अनुग्रह है वो भविष्य के लिए मेरी सहायता है, आवश्यकता के समय मेरी सहायता है। अनुग्रह, यदि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूं going up the और मैं उसके ऊपर की चोटी में जा रहा हूं, और मेरे पांव फिसल गए और मैं वहां पे लटक रहा हूं, और मैं इतना घमंड हूं कि मैं मदद मांगने के लिए बहुत घमंड हूं, और मैं वहां से गिर जाता हूं और मेरी हड्डी टूट जाती है, और तब मैं मदद को बुलाता हूं। और उसके बाद एम्बुलेंस जिसका नाम मर्सी है आती है, दया है वो आती है, और परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर देता है। परंतु सबसे बड़ा समय है, बेहतर समय है मदद मांगने का। जिस समय मैं गिर रहा हूं वही मेरी आवश्यकता का समय है। अनुग्रह का मतलब होता है definition of it. आवश्यकता के समय मेरी सहायता। और उस समय में जब आप उस प्रेशर में हैं क्रोध करने के लिए, या आप प्रेशर में हैं उस इंटरनेट साइट में जाने के लिए, पोर्नोग्राफी साइट में जाने के लिए आप प्रेशर में हैं, और आप उससे लड़ रहे हैं, और आप कहें कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो होगा, और आप उसमें से विजय में बाहर निकलेंगे। और आप सोचेंगे कि मैं कैसे क्रोध में नहीं गिरा, कैसे मैं पोर्नोग्राफी में नहीं गिरा, क्योंकि अनुग्रह आपकी सहायता करती है। अनुग्रह आपकी जयवंत होने में सहायता कर सकती। तीसरी बात, Grace justifies. अनुग्रह Grace frees us. अनुग्रह हमें जस्टिफाई करता है, हमें सिन के पावर से स्वतंत्र करता है। 9. 2 कुरिन्थियंस, Grace strengthens us for every trial. Of हर एक समस्या जो 2 Corinthians 12. 2 कुरिन्थी 12:9 में कहता है कि, The Lord said to Paul, "My grace और परमेश्वर ने पौलुस से कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। power परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है, that is और यही वह काम है जिसे परमेश्वर कर सकता है। situations that ऐसी परिस्थितियों में जिसे हम जीवन में सामना करते हैं, जहां पे हमें ऐसा लगता है कि no deliverance comes immediately. That's कि कोई भी छुटकारा तुरंत नहीं आता है। यहां पे पौलुस कहता है कि एक शैतान का दूत, 2 Corinthians 12. 2 कुरिन्थी 12:7 में शैतान का एक दूत मुझे बार बार घूसे मारता था, जिसे वो एक शरीर में कांटा कहता। हम नहीं जानते वो क्या था, क्या वो कोई बीमारी थी या कोई मनुष्य था, परंतु शैतान का कोई ना कोई तो दूत था। जो बीमारी वो शैतान का दूत था। मनुष्य शैतान के दूत हो सकते हैं, कठोर लोग शैतान के दूत हो सकते हैं जो उसे सताते थे। और उसके बाद हम प्रार्थना करते कि प्रभु जी मुझे से छुटकारा दे, प्रभु जी मुझे इस बीमारी से छुटकारा दे। तिमुथी के पास पेट का रोग था, अनेक वर्षों तक पेट का रोग था, जिससे उसे कभी छुटकारा नहीं मिला। वो उसके शरीर में एक कांटा के समान था। उसने भी प्रार्थना की, प्रभु मुझे छुटकारा दे, छुटकारा दे, छुटकारा दे। जैसे हम लोग कहते हैं मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा दे, और आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। और हो सकता है कि कठिन पति हो या कठिन पत्नी हो, या कोई कठिन आपका पड़ोसी हो, या कोई कठिन परिस्थिति हो, या कोई बीमारी हो, या कोई आर्थिक समस्या हो, कुछ भी क्यों ना हो, जो आपको मार रही है, शैतान घूसे मार रही है, शैतान के दूत के समान। और प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मैं तेरी सहायता करूंगा जयवंत होने के लिए। यद्यपि यह शत्रु बना रहेगा, वो हमारे सामने एक मेज बिछाता है। आपके शत्रु को हटाने के बाद नहीं, परंतु आपके शत्रु की उपस्थिति में वो एक मेज तैयार करता है। क्या अद्भुत बात नहीं है? जहां पे वहां पे शत्रु खड़ा है आपको नाश करने के लिए, परंतु प्रभु कहता है आ यहां पे नाश्ता करते, मेरे साथ बैठ और नाश्ता कर यहां पे, because they've been defeated. क्योंकि वो पहले से पराजित है, वो हमें छू नहीं सकते हैं, They may वो हम अनेक तरीके से हमें कष्ट पहुंचा सकते हैं। इसलिए यदि आप अपने आप को किसी ऐसी परिस्थिति में पाए जहां पे कोई बीमारी है जो आपसे दूर नहीं हो रही, कोई समस्या है जो आपको छोड़ करके नहीं जा रही है, कोई कठिन व्यक्ति है जिसके विषय में आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको उसे छुटकारा मिले, परंतु वह छुटकारा नहीं आया है, तो आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। और वो कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, is made perfect. क्योंकि मेरी सामर्थ तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है। और इन सब चीजों के पीछे एक उद्देश्य है, और इन सब चीजों के पीछे उद्देश्य यह था कि पौलुस को नम्र रखे, और पौलुस और मसीह के समान व्यक्ति बन पाए इन सारी चीजों की वजह से। इसलिए परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है हमें नम्र करने के लिए, और उसने शैतान का इस्तेमाल किया पौलुस को नम्र करने के लिए। कितनी अद्भुत बात है, परमेश्वर शैतान का इस्तेमाल करता है। और एक दिन मेरे नाती ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, I wanted to ask you some questions. He said,
और उसने मुझसे पूछा कि क्यों परमेश्वर ने शैतान को अभी तक रहने की अनुमति दी जब उसे मार सकता है तो मैंने उससे कहा जब हम किसी से लड़ते हैं तो हम मजबूत होते हैं। परमेश्वर ने शैतान को इसलिए हमारे जीवन में रहने की अनुमति दी है ताकि हम उससे लड़कर के मजबूत हो सके। इसे सुनकर के बहुत प्रोत्साहित हो सके और वो कहता है कि मैं मजबूत बन सकता हूं जब मैं शैतान से लड़ूंगा। और ये कितनी अद्भुत बात है। जब और क्या अद्भुत बात नहीं, जब आप जो 7 साल की इस बात को जान रहे हैं, क्या अद्भुत बात नहीं, आप जो बड़े लोग आज इस बात को जान पा रहे हैं। शैतान का हर एक दूत जो आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है, हर एक परिस्थिति में आप जयवंत हो सकते हैं, जयवंत से बढ़ करके हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मसीह के समान बनाएगा। उस समस्या के हटे बिना आपको और मसीह के समान बनेगा। और यदि वो समस्या नहीं हटती या नहीं होती, उससे भी बढ़ करके वो आपको मसीह के समान बनेगा। तभी तो पौलुस ने कहा कि हर एक बातों में हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे।